I would like to, it won't be long, I promise. So आज की रात हम जो कुछ सीखने जा रहे हैं, मेरा वादा है ज़्यादा तवील नहीं होगा. Because I think Pastor Steffi already gave you a really good foundation about transitions, intentional and intergenerational. I think that's the culture of IFGF churches. क्योंकि मुझसे पहले ही पास्टर स्टेफी जो है वो आपको तैयार कर चुके हैं और बहुत अच्छी आपको बुनियाद फराहम कर चुके हैं कि ये जो क़यादत की मुंतकिली है ये आपकी मर्जी के मुताबिक होती है और ये नस्ली बरकत की मुंतकिली है. और मेरा ईमान है कि हमारी IFGF की जो सकाफत है वो यही है. So the title of my sermon today is Hero Maker. आज जो मेरा कलाम है उसका अनुमान है वो है हीरो बनाने वाले. You see, this is just a recent survey was done. Churches are basically falls into these 5 different categories. एक हालिया सर्वे जो किया गया है उसके मुताबिक जो कलीसियाएं हैं वो इन 5 तरह की कैटेगरीज में जो है वो तकसीम होती हैं. 70 to 80% of churches in America and also in many parts of the world are actually either declining or stagnant. और 70 से 75% जो कलीसियाएं हैं चाहे वो अमेरिका की हैं या दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं या तो वो तंज़ली का शिकार है, वो बतदरीज नीचे जा रही हैं या वो रुकी हुई हैं. 20 to 25% could be saying they're somewhat growing. और जो 20 से 25% कलीसियाएं हैं उनमें हमें जो है वो नशो नमा और बढ़ोतरी नजर आती है. And 4% you would say reproducing, meaning they're planting other churches. और जो 4% कलीसियाएं हैं वो फल पैदा कर रही हैं, मतलब वो दूसरी कलीसियाएं भी बना रही हैं. But less than 1% are actually multiplying, meaning they're planting churches that plant other churches. लेकिन 1% से भी ज़्यादा वो कलीसियाएं हैं जो हकीकत में बढ़ रही हैं, मतलब वो ऐसी कलीसियाओं को जन्म दे रही हैं जो आगे कलीसियाएं बनाने वाली हैं. So this is the state of most churches. और ज़्यादातर कलीसियाओं की ऐसी ही हालत है. My pastor, when I was growing up in Portland Bible, when I went to Portland Bible College, Pastor Dick Iverson told me that most churches' life cycle is between 25 to 35 years. और अपनी जवानी के दिनों में जब मैं पोर्टलैंड बाइबल कॉलेज में से तालीम हासिल कर रहा था तो पास्टर डिक ने इस बात को मुझे बताया कि ज़्यादातर कलीसियाओं का जो टोटल दौरानिया ज़िंदगी होता है वो 20 से 35 साल के दरमियान का होता है. After about 25 to 35 years, the church either die or split, or if they have good organization, it's still maintained, but it stops growing and it plateaus. और 25 से 35 साल के बाद यहाँ तो कलीसियाएं ख़त्म हो जाती हैं, यहाँ पे वो तकसीम हो जाती हैं, और यहाँ पे अगर वो किसी बड़े और अच्छे निज़ाम के मातहत हैं तो वो कायम तो रहती हैं, लेकिन फिर वो कलीसियाएं की जो बढ़ोतरी होती है वो ख़त्म हो चुकी होती है. I wonder why, so I asked him, why is that? और मैं हैरान हुआ कि ऐसा क्यों है, और मैंने उससे पूछा कि ऐसा क्यों है. What's the reason? 25 to 35 years. What is that? ये 25 से 35 साल का अरसा क्या वजह क्या है, ऐसा क्यों होता है? He said, and he laughed. I still remember his laugh. He's like, well, most churches are started by young 30-something-year-olds. और मुझे आज भी याद है कि वो मुस्कुराया और उसकी मुस्कुराहट आज भी मेरे दिल में है. और उसने कहा कि ऐसा इसलिए है क्योंकि ज़्यादातर कलीसियाएं शुरू करने वाले जो रहनुमा होते हैं वो 30-31 साल के होते हैं. So they started, they're 32 years old, they started church, very excited, full of energy, and very relevant to the generation that they're serving. और जब 32-33 साल की उम्र में वो कलीसिया का आगाज करते हैं, वो पुरजोश होते हैं, वो उनके अंदर बहुत तमन्नाई होती है और वो लोग जिनमें वो खिदमत कर रहे होते हैं वो उनके बारे में सब कुछ जानते हैं. But they're leading.
और वो रहनुमाई करते हैं And the whole time they were leading, और हर सारा का सारा वक्त वो रहनुमाई में गुजारते हैं and after 30 years, और 30 साल के बाद they're 60 years old, वो 60 साल के हो चुके होते हैं still strong, still wants to lead. और अभी भी वो अपने आप को मजबूत समझते हैं और रहनुमाई करना चाहते हैं But their own children's generation have a gap with him. लेकिन जो उनके अपने बच्चे होते हैं जो अगली नस्ल होती है उनके दरमियान एक खला पैदा हो चुका होता है So he starts struggling because when he was 30, whatever he thinks is relevant because he is from that generation. और अब उनको मसला होना शुरू हो चुका होता है क्योंकि जब वो 30 साल के थे तो जिस कलीसिया के लिए वो सोचा करकर फैसले लेते थे वो उनके बारे में जानते थे क्योंकि वो उसी से ताल्लुक रखते थे When you're in the 60s, what you think is not what's going on in that generation. और जब आप 60 साल के हो चुके होते हैं तो जो कुछ आप सोच रहे होते हैं वो जो उस वक्त नस्ल होती है उससे उसका कोई ताल्लुक नहीं होता You have to start reading books about that. I thought that the older I become, the more experience I have, things will become easier. और आपको ज्यादा किताबें उनके लिए पढ़नी चाहिए क्योंकि मुझे लगता है कि मैं जितना बूढ़ा होता जाऊंगा उतना वसी मेरा तजुर्बा होगा और उतनी मौसर मेरी खिदमत होगी The opposite is true. लेकिन इसके जो बरअक्स है वही सच है I have a lot of experience. हाँ मेरे पास बहुत तजुर्बा है But experience is not always an asset. Sometimes it's a liability. लेकिन ये जो आपका तजुर्बा होता है ये हमेशा आपका असासा नहीं होता बल्कि बाज़ औक़ात ये आप पर एक कर्जे की सूरत में बन चुका होता है आपकी जिम्मेदारी बन जाती है You're less open to new things because you've done it this way. और नई चीजों को अपनाना मुश्किल होता है क्योंकि आप हमेशा इसी तरीके से काम करने वाले होते हैं So I've planted a lot of churches, 1400. और मैंने बहुत सी कलीसियाएं जो है वो कायम की हैं 1400 कलीसियाओं को मैंने कायम किया जोरदार ताली नहीं चाहिए So you think it's an asset, और आपको लगता है कि ये एक असासा है but it might be a liability because I know 1400 ways to do it, and the way to do it now might not be any one of them. और लेकिन मेरे लिए जो है वो बाज़ औक़ात ये एक कर्जा बन जाता है एक मुश्किल जिम्मेदारी बन जाती है क्योंकि वो 1400 तरीके जिनके जरिए मैंने कलीसियाओं को कायम किया है उनमें से एक भी इतना मौसर नहीं अब कि मैं उसके जरिए एक कलीसिया बना सकूं So I tried, I went back to Portland Bible College 2 years ago, took a church planting class. और फिर दोबारा 2 साल पहले मैं पोर्टलैंड बाइबल कॉलेज में मैंने दाखला लिया ताकि मैं जो कलीसियाएं बनाने वाली जो क्लासेस हैं उनको लेकर दोबारा सीख सकूं So I tried to sit in the back, in the corner, not to stick out or anything. और मैंने वहाँ क्लास में सबसे पीछे बैठना शुरू किया ताकि मैं किसी भी चीज में नजर ना हो But then everybody was asked, who are you, what do you do, and things like that. लेकिन फिर हर शख्स मुझसे यही सवाल करता कि आप कौन हो आप क्या करते हो ब्ला 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 And then I got found out. They discovered me. और फिर उन्हें मेरे बारे में सब कुछ पता चल गया Aren't you Pastor Danny? You planted many churches, right? हाँ तुम पास्टर डैनी हो ना हाँ तुम वही हो ना जिसने बहुत सी कलीसियाएं कायम की हैं Who? Pastor Danny? Pastor who? No, just kidding. कौन पास्टर डैनी नहीं मजाक कर रहा मैं ही हूँ Yeah, it's me. हाँ मैं ही हूँ And they said, how many churches you planted? आपने कितनी कलीसियाएं कायम की हैं At that time it was 1200, so I said, 1200. उस वक्त तक 1200 थी तो मैं कहता 1200 Then they said, excuse me? और भी कहते वाकई 1200. 1200 And then there was a long, awkward silence. और उसके बाद एक अजीब सी खामोशी And then the teacher lost confidence. He said, you need to teach. और फिर टीचर ने भी होश उड़ जाते हैं और कहते हैं कि मेरा ख्याल है कि आपको सिखाने की जरूरत है I think I ruined his day. और मुझे लगता है कि मैंने उस दिन मैदान मार दिया उसका He said, no,
no. I want to learn. Really, I want to learn. और मैं कहता हूँ नहीं, मुझे वाकई ही सीखना है, मैं सीखना चाहता हूँ। It's hard. You have a lot of experience. It's not always an asset. कितना मुश्किल है, इतना वसी तजुर्बा होना हर बार आपके लिए एक कीमती एहसास नहीं होता। What I found as a good solution is what Pastor Steffi said in his second point. और मुझे जो है उसका सबसे मौसर तरीका वही नजर आता है अपने दूसरे नुक्ते में कहा है स्टेफी। He said intergenerational leadership. उसने कहा कि नस्ली क़यादत। But you have to really listen to them. लेकिन आपको उनको वाकई ही सुनने की जरूरत है। You know what I learn more and more as I get older? आपको पता है कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीख रहा हूँ जबकि मैं बूढ़ा होता जा रहा हूँ। This is hard. कितना मुश्किल है। It's to learn how to shut up. सबसे मुश्किल सीखना है कि कैसे चुप रहना है। Because whenever these young people when they speak, it sounds so foolish to me. क्योंकि जब कभी ये नौजवान लोग अपनी बातें करते हैं तो मुझे लगता है कि कितनी बेवकूफी की बात है। I want to say so many things, but I shut up. तो मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ लेकिन मेरा मुंह बंद रहता है। Because even if I'm right, क्योंकि अगर मैं ठीक भी हूँ, if I open my mouth, अगर मैंने अपना मुंह खोला, they will not open their mouth anymore. तो फिर वो अपना मुंह कभी नहीं खोलेंगे। That's the hardest skill I learned. और सबसे मुश्किल जो महारत है वो मैंने यही हासिल की है। It's not it. The price is high to give platform to other people. दूसरे लोगों को प्लेटफॉर्म मुहैया करने की कीमत बहुत बड़ी है। You have to really deny yourself. आपको वाकई ही अपना इनकार करना है। But this is the price. लेकिन यही वो कीमत है। Why churches are plateauing after 25 to 35 years? 25 से 35 साल के बाद क्यों कलीसियाएं मुंजबित या तकसीम हो जाती हैं? Because the main leader failed to keep learning. क्योंकि जो मरकजी रहनुमा होता है वो सीखने में नाकाम हो जाता है। The life cycle of a person is like this. You will plateau. लेकिन जो जिंदगी का दौरानिया है एक क़यादत का वो ऐसा है कि आप शायद बढ़ते ही जाते हैं। Every organization looks like this. और हमें यही नजर आता है कि हर एक जो तंजीम है वो ऐसे ही जाती है। If you don't work intentionally, your church will age with you. अगर आप अपनी मर्जी से ये काम नहीं करेंगे तो आपकी कलीसिया आपके साथ साथ बूढ़ी हो जाएगी। Just look at your leaders. अपने रहनुमाओं को देखिए। Most churches, their leaders are about the same age. ज़्यादातर कलीसियाओं के जो रहनुमा है वो उसी उम्र के हिस्से के हैं। And they're about 5 years younger than the pastor. और वो सब हमें नजर आते हैं कि पादरी से कोई 5 साल ही छोटे हैं। It's natural. बाकी साल ही the elders who are the most intelligent people. It's natural. So the pastor is 60, all the leaders are 55, and all the young people are gone. पादरी साहब जो 60 साल के होते हैं, जितने एल्डर साहिबान होते हैं वो 55 साल के होते हैं और जो नौजवान लोग होते हैं गायब हो जाते हैं। They were the good old days when the pastor was 40 and the leaders were 35 and the church was exciting. वो कितने सुनहरे पुराने दिन थे जब पासवान 40 साल का था और उसकी सारी जवान की आदत 35 साल की थी और वो पुरजोश थे। But you know what happened to every person that is 40? लेकिन आपको मालूम है कि हर वो शख्स जो 40 साल का था उसके साथ क्या हुआ? The next year they're 41. अगले साल वो 39 साल के हो गए। And then they're 45. और फिर वो 42 साल के हुए। And then they're 50. 50 साल के। And then before you know it, you're 60. और आपको पता भी नहीं चलता आप 60 साल के हो जाते हो। And I was talking to somebody, a pastor here, 75 years old,
and he's still holding on to power. और यहाँ पे एक पादी साहब से मेरी मुलाकात हुई जिनकी उम्र 75 साल थी और अभी भी सारा इख्तियार उन्हीं के पास था। Church is declining. और कलीसिया जो है वो बदतरीज तंजली का शिकार थी, कम हो रही थी। He has a son. उसका एक बेटा भी था। The son is 52 years old already. और वो बेटा भी 52 साल का हो गया था। Already graduated with master's degree from Bible college. और उसने पहले ही से पास्टरेट की डिग्री जो है वो कॉलेज से ले चुका था। Didn't do anything. और वो कुछ नहीं कर रहा था। I talked to the son, why don't you do it? और मैंने बेटे से पूछा कि तू क्यों कुछ काम नहीं कर रहा? Very simple, short answer, he said. बड़ा सादा सा मुख्तसर सा जवाब उसने दिया। I will not do anything until he's dead. Too sorry. जब तक का गुड्डा नहीं मरता, मैं कुछ नहीं करता। Because he's not gonna let go. क्योंकि वो कभी भी आगे इख्तियार जाने ही नहीं देता। But when I talked to the old guy, I said, "Oh, I have my son. He does everything." लेकिन जब मेरे बूढ़े आदमी से बात हुई तो उसने कहा कि हाँ मेरा तो बेटा है और वो सब कुछ करता है। But I talked to the son. He said, "Well, whatever I do, if he doesn't like it, he change everything." लेकिन जब मेरे बेटे से पूछा तो उसने कहा कि हाँ मैं बहुत कुछ करता हूँ लेकिन जब उसे पसंद नहीं आता तो वो सब कुछ बदल देता है। So what for? तो मैं किसके लिए करूँ? So that's what's happening here. बस ये है जो हो रहा है यहाँ पे। He's still growing. It's because the pastor is still young. ये जो कलीसियाएं हमें नजर आ रही है ना बढ़ रही हैं, ये इसलिए है कि इनके पासवान अभी जवान है। Less than 1% churches can do this. This is what we want, but so few can do it. और 1% से भी कम कलीसियाएं हैं जो ये करती हैं। ये वो है जो हम चाहते हैं कि आप करें लेकिन मुश्किल तरीन है। It's called being able to introduce a new S-curve. और ये कहलाता है कि एक नई तरह की एक नई जो एस कर्व है उसको मुतारिफ करवाना। So the curve is like this, and then right here it starts again, and here it starts again. That's what we want. हाँ, बस ये जो कर्व है, अगर आप लोगों ने ज्योग्राफी ग्राफ पढ़े हैं तो पहले ये यूं बढ़ती है, फिर ये यूं बढ़ती है और फिर ये यूं ही बढ़ती जाती है। The organization actually can do that. The human being cannot. एक तंजीम जो है वो तहकीकत ऐसा कर सकती है लेकिन इंसानों के लिए ये नामुमकिन है। That's why I have Steffi and I have John and I have Ray and I have Brandon. It's all these people coming up. इसीलिए मेरे पास स्टेफी है, मेरे पास जॉन है, मेरे पास रे है, मेरे पास ब्रैंडन है और बहुत से नए नौजवान कायद हैं जो तैयार हो रहे हैं। There's my daughter and her boyfriend Ryan. मेरी बेटी है और उसका मंगेतर रायन है। I just told Ryan I want to take him to Africa this June. और इस बार रायन को मैं अपने साथ अफ्रीका लेकर जाऊंगा जून में। So he's scared but excited. He doesn't know what it's going to be traveling with his future father-in-law. वो पुरजोश तो है लेकिन डरा हुआ भी है क्योंकि उसको समझ नहीं आ रही कि अपने फ्यूचर मुस्तकबिल के ससुर के साथ सफर कितना महंगा पड़ सकता है। But I'm praying that the church will continue to grow. लेकिन मेरी दुआ ये है कि जो कलीसिया है वो मुसलसल बढ़ती जाए। I cannot continue to grow. I'm going to die. मैं हमेशा बढ़ता नहीं रहूंगा, किसी दिन मर जाऊंगा। Pastor, that's not faith. पादी साहब ये कोई ईमान वाली बात तो नहीं है। It's reality. लेकिन ये हकीकत है। If at 75 I'm still strong and sharp, अगर 75 साल की उम्र में भी मैं तंदुरुस्त तो तवाना हूँगा, I'm sure nobody from my disciples will stop me from doing great things for the Lord. और मुझे यकीन है कि मेरे शागिर्दों में से कोई भी मुझे खुदा के लिए बड़े काम करने से नहीं रोकेगा। But just in case, लेकिन अगर ऐसा हो,
knowing that the church is more important than me, कि कलीसिया जो है वो मुझसे ज़्यादा अहम है, and that they are important too. और वो सारे रहनुमा भी अहम हैं, It's my job to help them fulfill their calling. और मेरा फर्ज ये है कि मैं उनकी मदद करूं कि वो अपनी बुलाहट को पूरा करें. I'm gonna set it up. तो मैं अपने आप को रोक कर उनको मौका दूंगा. Very few, less than 5%, बहुत ही कम, 5% से भी कम कलीसिया हैं. I want to challenge you. मैं आप लोगों को ये चैलेंज देना चाहता हूँ. I don't care how young you are, preparing younger leaders, it has to be a lifestyle. मुझे से कोई मसला नहीं कि आप कितने जवान हो, लेकिन नौजवान लीडरों को तैयार करना आपकी जिंदगी का तरीका होना चाहिए, तर्ज जिंदगी होना चाहिए. Now, the survey actually went far enough to find out the one thing that is the same in every one of these 5% churches. फिर इस सर्वे को कहीं आगे तक ले जाया गया उस एक कदरे मुश्तरक को जानने के लिए जो इन तमाम कलीसियाओं में एक जैसी हो. The secret is incredible. The secret is very powerful, and the secret is this. It's very simple. But if every one of these churches has a culture of hero maker, और जो राज है, जो पोशीदा बात है, राज है, वो बहुत ही जबरदस्त है, वो बहुत ताकत रखता है कि अगर ये तमाम तरह की कलीसियाएं जान जाएं और वो हीरो बनाने वाली कलीसियाएं बन जाएं. there are many churches, their pastors are the heroes, so powerful, so anointed, so gifted. और बहुत सी कलीसियाएं हैं जिनमें जो पासबान हैं वो हीरो होते हैं, वो बहुत मसा से भरपूर होते हैं, बहुत सी नेमतें उनकी जिंदगी में काम करते हैं, बहुत मौसर खातम होते हैं. But just wait. और कलीसिया इंतजार करती है. Let's see what happened after 30 years. कि 30 साल के बाद देखते हैं क्या होगा. Now we want to build for longevity, for long term, not just for us. और हम जो है वो सिर्फ अपने लिए नहीं सोचते बल्कि हम बहुत दूर तक सोचते हैं. In India, in Calcutta, I once passed by a huge church, and it was the most ridiculous thing I saw, because the gate was beautiful like palace, and then in the middle of the gate there was a big glass case with the sculpture, the bust of the pastor. और इंडिया में मैंने दुनिया की सबसे अजीब चीज देखी, एक बहुत बड़ा गिरजा, उस गिरजे का बहुत बड़ा जैसे कि किसी महल का होता है दरवाजा, गेट, और उस गेट के अंदर शीशे का एक केस था जिसके अंदर उस खादिम की मूर्ति लगी हुई थी. And the pastor died 7 years ago. और 7 साल पहले ही उस पादरी की वफात हो गई थी. And up till that time, every Sunday they just replaying the video of his sermons before. और 7 साल तक वो हर हफ्ते उसके रिकॉर्डेड वीडियो मैसेजेस की वीडियो ही चलाते रहते थे. Well, listen. सुनिए. A couple of weeks ago, we also, where's Pastor Salim William? Pastor Salim William kaya? He said something prophetic. He did something prophetic in Karachi. कराची में 2 हफ्ते पहले की बात है, एक हफ्ता पहले की बात है कि पास्टर सलीम ने कुछ नबूवती बात की, कुछ नबूवती कलाम किया. He said, the crusade was a few days after the Resolution Day. और वो जो क्रूसेड था वो हमारे जो यौम पाकिस्तान है उससे कुछ दिन बाद मुनक्किद हुआ था. So in the crusade we all got flags and we were singing Dil 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 Pakistan. और क्रूसेड में हम सब के हाथों में झंडियां थी और हम गा रहे थे दिल दिल पाकिस्तान. Dil Dil Pakistan. Dil Dil. So that's it. But I think it was a prophetic thing. लेकिन मुझे लगता है कि ये एक नबूवती अमल था. How do you change a country? आप किसी भी मुल्क को कैसे तब्दील कर सकते हैं? How can you change a country when
70% of your churches are dying. आप किस तरह से एक मुल्क को तब्दील कर सकते हैं जब 70% आपकी कलीसियाएं मर रही हैं? How can you change a country if only 1% is multiplying and only 4% is even reproducing? आप किस तरह से एक कौम को तब्दील कर सकते हैं जबकि सिर्फ 1% कलीसियाएं जो है वो सही मायनों में बढ़ रही हैं और सिर्फ 4% कलीसियाएं ही कलीसियाओं को जन्म दे रही हैं? So according to the survey, that 16% is the tipping point for change to happen. और इस सर्वे के मुताबिक जो 16% कलीसियां हैं वो उस नुक्ता जमात तक पहुंच चुकी हैं जहां से तब्दीली जो है वो नामुमकिन है। Between 10 and 16%. 10 से 16% के दरमियान। Nazi Germany become what it is. Not, you know, they didn't have to change everybody. Only about 10% is enough to move the whole country in that kind of direction. अगर हम जर्मनी की मिसाल ही देखें तो उनको सबको बदलने की जरूरत नहीं थी, सिर्फ 10% लोगों को ही बदलना था और आज जर्मनी कहाँ है आप देख सकते हैं। You might be wondering, how can the whole country become murderers of the Jewish people? आप सोच सकते हैं कि किस तरह से एक पूरा मुल्क यहूदियों के बदतरीन कातिल बन गए। All you need is about 10% that already changed, and then they're persistent enough and loud enough, the whole country will fall. आपको सिर्फ 10% ऐसे लोग चाहिए जो पहले से ही बदल गए हैं, फिर वो अगर वो कायम है, अगर वो मुसलसल काम करते रहेंगे तो फिर पूरा मुल्क ही बदल जाएगा। So imagine if 16% of the churches in Pakistan are multiplying